23 मई 2008 की सुबह करीब 5 बजे का वक्त था। मेरठ के गुदड़ी बाजार इलाके के एक घर के अंदर से बाहर की तरफ खून बहता हुआ नजर आता है। घर के पास से गुजर रहे लोगों की नजर पड़ती है, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तभी अचानक एक हलचल होती है और गाड़ियों का काफिला उसके घर के बाहर आकर रुकता है। इस काफिले में एक गाड़ी लाल बत्ती लगी हुई थी। घर का दरवाजा खुलता है और कुछ युवक खून से लथपथ 3 लाशों को लेकर बाहर निकलते हैं। माहौल में एकदम जो हलचल थी वो सन्नाटे में तब्दील हो जाती है। जल्दी जल्दी इन तीनों लाशों को घर के बाहर खड़ी एक मारुति एस्टीम की डिक्की में डाला जाता है और पलक झपकते ही गाड़ियों का ये काफिला मौके से रवाना हो जाता है। ये वो मंजर था जिसे याद करके मेरठ के लोग आज भी सहम जाते हैं। वो हत्याकांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में हंगामा मचा दिया था। 3 लोगों को रात के अंधेरे में एक घर के अंदर बेरहमी के साथ लोहे के पाइप से पीटा जाता है और उसके बाद में तलवारों से उनकी गर्दन पर वार किए जाते हैं। उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। इतने पर भी जब हत्यारों का मन नहीं भरा तो उन्हें गोली मार दी जाती है। तीनों युवकों के साथ ये खूनी खेल सुबह सूरज निकलने के वक्त तक चलता रहा और इसके बाद जब हैवानियत का नशा उतरता है तो लाशों को गाड़ी में भरकर पड़ोस के बागपत जिले में हिंडन नदी के किनारे छोड़ दिया जाता है। क्या थी इस हत्याकांड से जुड़ी हुई पूरी कहानी और कौन थे जिनकी वो हत्या हुई, पूरा इस कहानी के अंदर जानेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, इस कहानी को जब आप सुने तो लाइक शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपना कमेंट भी नीचे जरूर लिखें। जिनकी हत्या हुई थी उनके नाम थे सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल। जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था उसका नाम था इजलाल कुरैशी। आखिर क्या है इस हत्याकांड की वजह? इन तीनों युवकों का हत्यारे इजलाल कुरैशी के साथ में क्या विवाद है जिसकी वजह से उन्हें इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? और वो तीनों उस रात उसके घर पर क्या करने गए थे? एक घर के अंदर 3 लोगों को बेरहमी से मारा पीटा गया। आसपास के लोगों ने इतनी चीखें सुनने के बावजूद पुलिस को फोन करने तक की हिम्मत नहीं की। आखिर क्यों? इन सारे सवालों का जवाब आगे पूरा वीडियो देखें, आपको मिलने वाला है। तो आपको दरअसल ले चलते हैं 16 साल पीछे 2008 में, जब मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी की मुलाकात मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली शिवा सिरोही से हुई। इजलाल के पास में काफ़ी अथाह धन दौलत थी। मीट का कारोबार था, करोड़ों की प्रॉपर्टी और कोल्ड स्टोरेज के अलावा कुछ और धंधों में भी उसने पैसा लगाया हुआ था और उसके जो फार्म हाउस हैं उस पर दिन रात पार्टियां चलती रहती थी। इजलाल के ताऊ के बेटे जो हैं हाजी शाहिद अखलाक उस वक्त मेरठ लोकसभा सीट से सांसद भी थे। बेपनाह दौलत और बेशुमार ताकत रखने वाले इजलाल की नज़र शिबा पर पड़ती है। कॉलेज में पढ़ने वाली है तो वो पहली नज़र में ही वो दिलहार बैठता है। अब मेरठ के ही कैंट इलाके में वो अपनी माँ और बहन के साथ में शिबा रहती है और शिवा सिरोही जो है उसकी दरअसल जो हसरतें हैं वो भी कुछ ऐसी ही थी, मतलब ऐश की लाइफ जीने वाली थी। परिवार ने उसकी शादी हालांकि एक सेना के अफसर से करवाई थी, लेकिन उसकी शादी कुछ ज़्यादा चली नहीं और शिवा की हरकतों की वजह से ये टिक नहीं पाई और इस वजह से नतीजा ये हुआ कि शिवा ससुराल छोड़ के अपने मायके के अंदर रहने लगती है। और इस बीच जो इजलाल की जो लग्जरी लाइफ है और उसकी जो दौलत है, उसकी जो चकाचौंध है, उससे शिवा मुतासिर हो गई और शिवा को उस दौलत ने अपनी तरफ खींच लिया। एक तरफा इश्क में इधर इजलाल कुरैशी था, वो भी पागल था और जब इन दोनों की मुलाकात हुई, इन दोनों की मुलाकातें जब बढ़ने लगी तो वो इजलाल कुरैशी उस पर दिल खोल कर पैसे खर्च करने लगा और शिवा भी यही चाहती थी
और इसी वजह से उसने इजलाल कुरैशी से दोस्ती की थी या प्यार के वादे किए थे। इधर जो शिवा सिरोही जो थी वो लग्जरी लाइफ की शौकीन थी और उसी के चलते सुधीर उज्जवल नाम का जो लड़का है वो उससे भी बातें करती थी। इजलाल कुरैशी सुधीर को जानता था। जब उसको ये पता चला कि शिवा कुरैशी सुधीर से बातें करती है तो उसने शिवा से पूछा, तो उसने कुछ झूठा बहाना बना दिया कि वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है या वो मुझे परेशान करता है या इस तरह की बातें करी। अब ये बात इजलाल को बर्दाश्त नहीं हुई और ये बात भी उसको बर्दाश्त नहीं हुई कि शिवा उसके अलावा किसी और से बातें करे या शिवा को कोई और देखे। 22 मई का दिन था, 2008 की रात। इजलाल कुरैशी ने उसके दो दोस्त सुनील ढाका और पुनीत गिरी और सुधीर, इनको शराब पीने के बहाने अपने घर पर बुलाया, क्योंकि पहले से उसकी जान पहचान थी। ये बातों बातों में उसने शिवा का जिक्र भी छेड़ दिया। जब शिवा का जिक्र छेड़ा तो सुधीर ने उसको कुछ बातें बताई होंगी। अब बचाए सच्चाई जानने के इजलाल उसके प्यार में पागल था और वो गुस्से में भर गया। तो उसने अपने भाइयों और कुछ दोस्तों को भी दरअसल उसी वक्त घर पे बुला रखा था। एक तरीके से उसकी प्लानिंग ही ऐसा लगता था कि सुधीर को मारने की थी। और इन सब ने मिलके सुधीर और उसके दोस्तों को लोहे के पाइप से काफी पीटा। जब तीनों अधमरे हो गए तो तलवार से उसके ऊपर वार भी किए, उनकी आंखें तक फोड़ दी। इजलाल के सिर पे इतना खून सवार था कि उसने आखिर में रिवॉल्वर निकाली और तीनों को गोली मार दी। सुबह होते होते जब इजलाल का नशा उतरा तो लाश ठिकाने लगाने की बारी आई। घर के आंगन में चारों तरफ खून फैला हुआ था। इजलाल ने पानी की मोटर चलाई और चौक को धोना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक खून की धार बाहर तक पहुंच चुकी थी, मतलब खून बाहर तक बह के निकल चुका था, क्योंकि इतना मारा था और इतना खून निकल गया था कि खून घर के बाहर दिखने लगा था। उसने आनंद फानंद में कुछ इजलाल कुरैशी ने फ़ोन घुमाए और थोड़ी ही देर के बाद में गाड़ियों का जो काफिला है वो उसके घर के बाहर आकर रुक गया। लाल बत्ती की एक गाड़ी उसने मंगवाई और वो लाल बत्ती की गाड़ी इसलिए मंगाई थी ताकि रास्ते में उनको कोई रोके नहीं और वो तीनों लाशों को ठिकाने लगा दे। सुधीर की जो एस्टीम गाड़ी थी उस सुधीर को और बाकी उसके दोनों साथियों की लाशों को उस एस्टीम गाड़ी के अंदर डाला और काफिले के साथ में इजलाल उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। इलाके में दरअसल इजलाल का इतना खौफ था कि रात के अंधेरे में उसके घर के अंदर से चीखों की आवाज़ आने के बावजूद किसी ने पुलिस को फ़ोन करने की हिम्मत तक नहीं। लाशों को लेकर इजलाल जब पड़ोस से बागपत जिले की जो हिंडन नदी के पास पहुंचा तो एस्टीम के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया। ऐसे में इजलाल ने उस गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट आया। इस हत्याकांड की खबर जैसे ही फैली पूरे मेरठ में हंगामा मच गया। आम लोगों से लेकर जो छात्र और व्यापारी थे सड़कों पर उतर आए। कोर्ट में 16 साल तक ये मुकदमा चला। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, सबको गिरफ्तार किया। शिवा के ऊपर भी जो इजलाल को उकसाने का मामला दर्ज हुआ था और उसी पे उसको केस चला और इस 1 अगस्त को इसका जो मेरठ की अदालत ने 10 लोगों को हत्या का दोषी माना है और 5 अगस्त को इनकी सज़ा सुनाई जाएगी। अब क्या सज़ा होगी वो भी हम आपको पूरी कहानी के साथ में बता देंगे। ये थी मेरठ के जो गुदड़ी बाजार है उसके हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसके अंदर 1 अगस्त को फैसला आया है और 5 अगस्त को जो 10 आरोपी हैं उनको सज़ा सुनाई जाएगी। यानी कि 10 साल के बाद में उन सबको सज़ा सुनाई जाएगी। क्या सज़ा होगी वो भी हम आपको कहीं ना कहीं आपको बता देंगे। कैसी लगी आपको ये स्टोरी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।